इस्लामिक शरिया फंड पर मैंने पहले भी कई वीडियो बनाई है और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस्लामिक शरिया फंड होता क्या है और ये फंड किन किन प्रोडक्ट के साथ शामिल किए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फ़ंड क्या होता है। किसी भी तरह से अगर हम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, जैसे कि आप किसी बैंक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो बैंक का पोर्टफोलियो हुआ, वो बैंक का बैंकिंग सेक्टर का हुआ। जैसे आप रिलायंस कम्युनिकेशन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसकी जो आमदनी होती है वो रिलायंस कम्युनिकेशन की आमदनी से रिलेवेंसी होता है। तो इसी तरीक़ा से जब हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की बात करते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में क्या होता है, म्यूचुअल फंड हो या फिर यूलिप का पोर्टफोलियो हो या फिर किसी भी किस्म का बॉन्ड्स हो, तो उसमें हम कई कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ग्रुप ऑफ कंपनी में इन्वेस्टमेंट होती है और उस ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट का जो कैलकुलेशन होता है उस कैलकुलेशन को हम लोग NAV के थ्रू मेज़र करते हैं। तो इस्लामिक शरिया फंड भी इसी तरीक़ा से बना है जिसमें पोर्टफोलियो चुनी जाती है। पोर्टफोलियो जो चुनी जाती है कि किसी गैम्बलिंग की कंपनी में या फिर कोई फाइनेंस की कंपनी जो कि लोन प्रोवाइड करता है, इंटरेस्ट यानी कि सूद में पैसा देता है, या फिर होटल्स की कंपनी जहां पर होटल्स में कारोबार में अल्कोहल वगैरह भी कंज्यूम होते हैं, तो उस तरह की, या फिर इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के टाइप की कंपनी में ये इसकी पोर्टफोलियो में इन तरह की कंपनियों को शामिल नहीं किया जाता है। अब देखते हैं कि इस्लामिक शरिया फंड जो है किन किन प्रोडक्टों में, किस तरह के प्रोडक्टों में अवेलेबल है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि म्यूचुअल फंड में ये फंड आपको मिल जाएगा। म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो टाटा एथिकल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो SIP के थ्रू भी आप टाटा म्यूचुअल फंड को इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट अगर 5,000 से ऊपर कोई भी अमाउंट, कोई भी आपके पास में रकम हो जो 5,000 से ऊपर का हो, उसको आप लमसम भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर SIP आप अगर इसमें डालते हैं जो कि मंथली स्कीम होता है, तो वो कम से कम 500 रुपया पर मंथ होना चाहिए। 500 डालिए, 1,000 डालिए, 2,000 डालिए हर महीने, वो आपके बैंक से लिंक हो जाता है और वो फंड में जमा होता जाता है। इसका जो नैब है, ये नैब मैंने जो अभी बताया कि ये 4 तरह के जो सेगमेंट्स कंपनी होते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं होते हैं, इसको पर्टिकुलर इस्लामिक शरिया फंड के अंतर्गत में रखा जाता है। तो डिस्क्रिप्शन में मैं इस फंड का डिटेल्स आपको दूंगा, उसको आप देख सकते हैं कि ये फंड का पास्ट परफॉर्मेंस क्या है, कितना रिटर्न दिया है। नॉर्मल जैसे कोई भी फंड अगर 14-15% या 20% का रिटर्न आता है तो 1-2% ऊपर नीचे हो सकता है इसमें, क्योंकि कई बार कई इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा परफॉर्म करती है, कभी बैंकिंग अच्छा परफॉर्म करती है, कभी होटल इंडस्ट्री अच्छा परफॉर्म करती है, तो उससे दूसरी कंपनी का जो पोर्टफोलियो है वो ज़्यादा अच्छा रिटर्न देगा। लेकिन इसका भी रिटर्न कई मानों में मैंने देखा है कि तकरीबन बराबर ही होते हैं, कुछ 0.5% 1% का फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये प्योर इस्लामिक फंड है जो कि ये जायज़ इन्वेस्टमेंट इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कहलाता है। तो और उसके बाद आता है कि अगर आप यूलिप प्रोडक्ट लेते हैं तो यूलिप प्रोडक्ट में टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस में फॉर्चून गारंटी प्लान है, परम रक्षा प्लान है, जिसमें इंश्योरेंस का बड़ा कवर होता है। उसके परम रक्षा टर्म पॉलिसी होती है और टर्म पॉलिसी में भी आपको फंड चुनने के ऑप्शन मिल रहे हैं इसमें। और फंड चुनने के जहाँ पर ऑप्शन मिलते हैं तो वहाँ पर आप सुपर सेलेक्ट इक्विटी फंड को चुन सकते हैं जो कि इस्लामिक शरिया फंड के दायरे में आता है। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस चुनते हैं
हेल्थ इंश्योरेंस में नॉर्मली मनी तो रिटर्न होता नहीं है, लेकिन टाटा के पास में एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आपका फंड हेल्थ इंश्योरेंस में अगर आप परचेस करते हैं तो इस्लामिक फंड में इन्वेस्टमेंट होता है और जो कि ग्रो भी करता है। उसमें फंड चुनने का ऑप्शन होता है कि आप किस फंड में अपने इन्वेस्टमेंट को डाल रहे हैं। और जो भी क्लेम्स आते हैं, अगर आपकी तबीयत ख़राब होती है, आप हॉस्पिटलाइज होते हैं या फिर कुछ सर्जरीज वगैरह होता है तो अलग से क्लेम मिलता है, आपके फंड में से डिडक्ट नहीं होगा। और अगर इसके अलावा भी इस्लामिक शरिया फंड अवेलेबल है, आपको अगर पता है और कुछ प्रोडक्ट में, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस तरह के फ़ंड के बारे में और भी ज़्यादा कुछ अगर आपको समझना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इस तरह का वीडियो आपको हमेशा इस चैनल में इस तरह के वीडियो हमेशा आते रहेंगे, जिससे आप को अंदाज़ा लगेगा कि आपका इन्वेस्टमेंट किस तरह के पोर्टफोलियो में होना चाहिए।